चलो, सबको स्क्रीन दिख रही है। देन अगर कोई इशू आता है तो आप में से मुझे कोई भी इन्फॉर्म कर देना। चलो, एक बात बताओ, सबको पता है आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? पढ़ लिया सबने या ऐसे ही आगे कि बुलाया तो आ ही जाते हैं मीटिंग में। आई होप सबको पता होगा मीटिंग टॉपिक लिख रखा था वहां पे। एंड दैट वाज कि हाउ वी कैन गाइड आर न्यू टीममेट, या हाउ टू गाइड आर न्यू टीममेट। अब भाई वैसे तो एक चीज बताऊं इसमें, अगर आप सबने अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को स्टार्टिंग से ही नोटिस करा होता, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है ना, कि इसने थ्रू आउट द प्रोसेस मेरे से कैसे बात करी है, क्या बात करी है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने क्या चीजें मुझे दिखाई हैं, तो शायद से आज की मीटिंग की नीड नहीं पड़ती। बट डोंट वरी भाई, अपलाइन सॉल्यूशन तो बैठा ही है, तो मैं हूं आज सिखाने के लिए। राइट। अब एक ये टीममेट को सिखाने की जर्नी ना स्टार्ट हो जाती है जस्ट आफ्टर द इनिशियल बिलिंग। मतलब जब सामने वाला 7,000 रुपए दे देता है, उसके बाद से ही उसे सिखाने की जर्नी, चीजें समझाने की जर्नी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जर्नी उस बंदे की हमारी हो जाती है। तो जैसे ही उस पर्सन की इनिशियल बिलिंग आती है, 7 की आती है, सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज, हमें उसके साथ एक 1-to-1 जूम सेशन पे कनेक्ट करना है, या हम उसे कह सकते हैं एक न्यू एएस ट्रेनिंग लेनी है। माइट बी पॉसिबल यहाँ पे लोगों को कुछ लोगों के साथ वो न्यू एएस ट्रेनिंग ना हुई हो और कुछ लोगों के साथ हुई हो। इन केस नई भी हुई बता देना, इसके बाद हम अपनी एक न्यू एएस ट्रेनिंग भी ले लेंगे। डन। चलो, बट अब इस न्यू एज ट्रेनिंग में हमें क्या टॉपिक्स कवर अप करने होते हैं, क्या चीजें कवर अप करनी होती है? पहली चीज है लीड्स। कि भाई हमारी दो टाइप की लीड्स होती है, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक मतलब पेड लीड्स, सो सॉरी, फ्री लीड्स। इनऑर्गेनिक मतलब पेड लीड्स। ये भाई हमारे काम का रॉ मटेरियल है। एंड कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, अगर उसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, तो क्या रॉ मटेरियल फ्री का होता है? देख रहे हैं भाई, सबकी शक्लें दिख रही हैं, हाँ या ना? क्या रॉ मटेरियल फ्री का होता है? आप सब कॉलेज जाते हो, कॉलेज में टीचर सब पढ़ाती हैं, मार्कर यूज करती हैं, टेबल बेंचेस वगैरह पड़े होते हैं, क्या वो फ्री का है? ऑब्वियसली नहीं। तो इन दी सेम वे हमारे काम में रॉ मटेरियल है लीड्स। एंड लीड्स के फ्री सोर्सेज भी होते हैं, बट साथ ही साथ पेड सोर्सेज भी होते हैं। तो सामने वाले पर्सन को क्लियर करना, करके चलना है कि हाँ भाई, लीड्स पे पैसे लगते हैं। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। भाई तेरे को करना है नहीं करना तेरा डिसीजन है, बट पैसे तो लगते हैं। गॉट इट? अभी मैं एकदम बहुत ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वरना यही मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड थिंग हम क्या कवर अप कर सकते हैं इस न्यू ट्रेनिंग में, दैट इज वर्क फ्लो प्लस फनल सिस्टम। मैं अपनी एक न्यूज ट्रेनिंग भी आपके सबके साथ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप एक बार वो देख लेना, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है। वर्क फ्लो प्लस फनल सिस्टम, इसमें क्या चीजें आती हैं? मतलब हमने सामने वाले को समझाना है कि भाई हम इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद हम वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करने के बाद जब पर्सन हमें 249 पे करता है, मतलब वीडियो देखने में 249 पता चलता है। 249 अब या तो बंदा देगा या नहीं देगा। देगा तो क्या करना है, नहीं देगा तो क्या करना है? हमारा डे 1 सेशन होता है, डाउट सेशन होता है, डे 2 सेशन होता है। डे 1 सेशन तुषार सर लेते शाम को 7 बजे, उसके अगले दिन डाउट सेशन होता है 1 बजे। उसके अगले दिन, उसी सेम दिन पे शाम को 7 बजे वापस से डे 2 सेशन होता है। जो बंदा वो 6,999 की बिलिंग कर लेगा, उसे हम एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दे देते हैं। तो टिल एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, मतलब नो लेवल अप।
ठीक है, टिल एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हमें सामने वाले को फनल सिस्टम क्लियर करना है। एज आई सेड आई विल शेयर माई न्यू एज ट्रेनिंग, वहां पे देख लेना क्या टॉपिक कैसे इन पूरा डिटेल में समझाना। क्लियर। तीसरी चीज क्या कवर अप कर सकते हैं हम इस न्यू एज ट्रेनिंग में, दैट इज कुछ हमारी बेसिक हैबिट्स। बेसिक हैबिट्स जैसे कि भाई हमें अपने काम को ट्रैक करना है एंड अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी रखनी है। मतलब हम थ्रू आउट द डे क्या चीजें कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमने कितने इनवाइट्स करे, कितने हमने फॉलोअप्स करे, कितनी क्लोजिंग करी, कितनी लीड जनरेट करी, ये हमें पता होना चाहिए। एंड ये सारी चीजें हमें अपने मेंटोर के साथ शेयर करनी है, डिस्कस करनी है, ताकि हमें वो बता पाए कि भाई हम राइट ट्रैक पे है या नहीं। क्योंकि मानो ना मानो आप सब जिस प्रोसेस से जा रहे हो, जिस ड्यूरेशन से जा रहे हो, वहां से मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी। तो आई नो कि हम वहां पे क्या चीज गलत करते हैं क्या चीज सही करते हैं। ओके। सेकेंड थिंग, ग्रुप में एक्टिव रहना प्लस नो क्रॉस कोऑर्डिनेशन। मतलब भाई तुम कुछ ग्रुप्स में अभी ऐड होगे, तुम्हारी 7,000 की बिलिंग हो चुकी है, अभी तुम ग्रुप्स में ऐड होने वाली हो, एंड वहां पे इंपॉर्टेंस समझानी है ग्रुप्स की। फॉर एग्जाम्पल, रुखसाना देखो अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, है ना। आज अगर मेरे को ऑफिस में बैठे बैठे प्रणाली कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो 40 लोग और काम कर रहे हैं, मैं किसी ना किसी से जाके हेल्प ले सकता हूँ। इन द सेम वे अंश, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो मेरे पास तो लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक राइट एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, जो मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। बट क्या आप सबके पास वो एनवायरनमेंट है? क्या आप सब ऑफिस आ रहे हो? बताओ सिद्धि, आप सब ऑफिस आ रहे हो? नहीं। तो जब हमें दिखेगा कि लोग हाँ भाई ग्रुप में एनरोलमेंट की स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, भाई यार एक तो ऐसा तो कोई नहीं है यार एनरोलमेंट की स्क्रीनशॉट डाल दी नजर लग जाएगी, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो इन शॉर्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनरोलमेंट की स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, कोई बंदा बिलिंग का स्क्रीनशॉट डाल रहा है, तो क्या पता आज मैं नॉर्मली कैजुअली बैठा हुआ हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, बट अगर मुझे दिख रहा है कि बाकी लोग काम कर रहे हैं और उनका काम हो रहा है, तो शायद से श्वेता मैं भी काम कर लूं। पॉसिबल है कि अरे सिद्धि की तो 2 एनरोलमेंट आ गई, मैंने तो काम ही स्टार्ट नहीं करा, फटाफट करता हूँ मैं भी। वो हमें एक पुश मिलता है, कंपटीशन मिलता है, हेल्दी कंपटीशन, है ना। इसलिए ग्रुप में एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है और वो है नो क्रॉस कोऑर्डिनेशन। नो क्रॉस कोऑर्डिनेशन मतलब अगर ग्रुप में कोई भी पर्सन कुछ हेल्प मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो की लिंक मांग रहा है, कोई किसी चीज के भी रिगार्डिंग हेल्प मांग रहा है, शेयर कर दो, हेल्प कर दो। बट अगर वो पर्सन इंडिविजुअली तुम्हें कुछ मैसेज कर रहा है, तो भाई डायरेक्टली तुम्हें अपने अपलाइन को बताना है। हमें नहीं पता सामने वाले का भाई क्या इंटेंशन हो बात करने का, सही भी हो सकता है। डेफिनेटली सामने वाले का इंटेंशन सही भी हो सकता है, बट हम एनालाइज नहीं कर सकते, हमारा अपलाइन उस पर्सन को ज्यादा बेटर तरीके से जानता है। और वैसे भी यहाँ पे भाई काम करने आयो या रिलेशंस बनाने आयो, टू बी एग्जैक्ट रिलेशनशिप बनाने आयो? बताओ भाई। तो इधर उधर बातें आई होप सबको क्लियर होगी, होगी नहीं होनी चाहिए। ग्रुप में जब तक हेल्प है इट इज गुड, अगर ग्रुप से बाहर कुछ हेल्प चाहिए उस पर्सन से, पहले यू हैव टू कनेक्ट टू योर मेंटोर। ओके, डन। तीसरी चीज, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ रिजेक्शन। भाई सामने वाले को इस चीज की इंपॉर्टेंस समझानी है कि भाई मेरे, बहन मेरी, अगर तू काम करने यहाँ पे आ रही है तो लोग तेरे को मना भी करेंगे एंड इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या लगता है आप सबको, क्या हर कोई इंसान हाँ कहेगा?
नहीं कहेगा भाई, और हर एक इंसान चाहिए भी नहीं हमें। 10 में से एक भी हाँ कर देगा ना, तो उससे हमें 7,000 आ जाएंगे। और शायद जब वो 7,000 आएंगे ना, तो बाकी 9 से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज उसके मन में डाल दो। काफी बार ना हम लोगों को फेक होप में लाके काम में ज्वाइन करवा लेते हैं कि भाई तू कर ले, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये भी कर लेगा वो भी कर लेगा। नहीं, दोनों पॉसिबिलिटीज दिखाओ। भाई कुछ लोग करेंगे भी और कुछ लोग नहीं भी करेंगे। ठीक है। बट हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा कि हमें अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। अगर हमारी स्किल्स इंप्रूव होगी, तो क्या हमारा कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव हो सकता है। और अगर हमारा कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव होगा, तो क्या हमें पैसा ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा लोग स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है। चलो, फोर्थ पॉइंट दैट इज प्री इम्यून फ्रॉम। भाई हैंड राइटिंग इग्नोर कर देना, पोचर्स। ये पोचर्स क्या होते हैं भाई, पता है किसी को मतलब? इन शॉर्ट, आप सबने काम स्टार्ट करा, माइट बी पॉसिबल आपने अचीवर्स क्लब का ऑफिशियल पेज फॉलो करना स्टार्ट करा, कृष्णा सर को फॉलो करना स्टार्ट करा, अनमोल सर को फॉलो करना स्टार्ट करा, मेरे को फॉलो करना स्टार्ट करा। एंड जो रीसेंट फॉलोअर्स होते हैं ना, वो टॉप पे ही दिखाता है। तो काफी बार और किसी कम्युनिटी के लोग उठ के तुम्हें मैसेज कर सकते हैं, आर यू फ्रॉम अचीवर्स क्लब, या जैसे आप ग्रुप में ऐड होगे, तो उन ग्रुप्स में से भी कोई पर्सन तुम्हें उठ के मैसेज कर सकता है, आर यू फ्रॉम दिस कम्युनिटी, आर यू फ्रॉम फॉरएवर। अब वो करेगा क्या, तुम्हें नेगेटिव करेगा रिगार्डिंग फॉरएवर, कि भाई फॉरएवर में ऐसा होता है, फॉरएवर में वैसा होता है। चलो क्या पता भाई बंदा सही भी कह रहा हो, सर आप झूठ बोल रहे हो, क्या पता वो सच कह रहा हो। बट मेरे को एक सिंपल सी चीज जाननी है। श्वेता एक बात बताओ, मेरे को आपसे एक डाउट है। अगर आपको कोई एक पर्सन एक चीज के बारे में बहुत बुरा बता रहा हो, और बुरा बताने के बाद एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसका उसने कोई सब्स्टिट्यूट दे दिया कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो वो तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा है या अपने फायदे के लिए बता रहा है? अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रणाली, आपने काम स्टार्ट करा सिद्धि के साथ, है ना, फॉरएवर स्टार्ट करा। अब मैं आपको कहूं भाई फॉरएवर तो बहुत अच्छा है, फॉरएवर तो बहुत अच्छा है, बट यार सिद्धि के साथ काम स्टार्ट कर रहे हो। और चलो यार, मैंने तो ऐसा सुना था उसके बारे में, यार मैंने तो वैसा सुना था उसके बारे में, बाकी मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और मैं भी फॉरएवर में काम करता हूँ। इनडायरेक्टली भड़का ही तो रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसा सामने वाले को भी सिखाना है। ये न्यूएस्ट ट्रेनिंग का कंटेंट बता रहा हूँ मैं। एंड शायद से कुछ 3-4 लोगों की न्यूएस्ट ट्रेनिंग नहीं हुई, तो उनकी भाई कल मेरे साथ न्यूएस्ट ट्रेनिंग भी है। ओके, वहां से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ लेना। एंड सिद्धि बुरा मत मानना भाई, आपको बुरा बना दिया मैंने, कहीं नाराज हो जाओ आप। डोंट वरी, अच्छी लीडर है। यस। फोर्थ पॉइंट प्रीमियम कर दिया हमने भाई। ऐसे ऐसे लोग मिल सकते हैं, उनसे सतर्क रहो और हमें बताओ वापस से आके। फिफ्थ पॉइंट इज दैट इज लेवल अप सेशन की हमें हाइप बनानी है। अब लेवल अप सेशन की हाइप कैसे बनानी है, डोंट वरी, इसके लिए अलग से मैं भी चीजें समझा दूंगा। बट इसमें हाइप किसकी बना सकते हैं, एक तो सेशन की, कि भाई बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन है, कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, रोहित सर की, स्पीकर की, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अनमोल सर की टीम के पार्ट हो। हम काम करे ना करे, रोहित सर को ना एक सीसी का फायदा, ना 1 रुपए का फायदा, बट वो फिर भी आके कलेक्टिवली सबको सिखा रहे हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स का यूज करके हम लेवल अप सेशन की हाइप बना सकते हैं। बट आज हाइप एडिफिकेशन टॉपिक नहीं है। तो कमिंग बैक, ये न्यू ट्रेंडिंग के कुछ 4-5 पॉइंट्स मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है। लेवल अप सेशन की हाइप बना दी, खत्म। अब दूसरा पार्ट, अब बंदे ने 7,000 दे दिए, हमने उसकी न्यूएस्ट ट्रेनिंग कर ली है। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे,
उसको 3 पीस के रिगार्डिंग नॉलेज देंगे। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। वी ऑल नो आजकल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत सारे रन हो रहे हैं, बट इफ वी हैव बेसिक नॉलेज अबाउट कंपनीज प्रोफाइल, yes, forever is running in more than 165 countries from last 47 years. Forever has multiple businesses of hotels, of yachts, है ना। 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है एक साल का कंपनी का। जिस भी कंट्री में गई है, इट हैज बीन सक्सेसफुल। कंपनी की सिर्फ इंडिया इंडिया में 30 से ज्यादा ऑफिसेज है। अगर ऐसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करते हैं, तो क्या उनका विजन और नहीं खुलेगा? जिसने तुम्हें 7,000 दिए, तुम उस बंदे को ये चीज क्लियर कर दो, तो क्या उसको कंपनी को लेके और ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा? सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट्स। ये पता नहीं मैंने लिख क्या दिया, बट प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कंपनी के नाम में ही प्रोडक्ट आ रहा है भाई। एंड पैसा भी तब आ रहा है जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। एंड अगर हमें इसके बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो फायदा नहीं भाई। एंड जेन्युइनली कह रहा हूँ, इसके लिए तुम्हारे पास इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग है। मुझे नहीं पता काम का, बट बंदे ने अगर वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग देख के प्रोडक्ट यूज कर लिया ना, उससे भाई प्रोडक्ट से तो प्यार हो जाएगा। पक्की बात है। अरे भाई गेम ही चीज आ रही है तो कुछ। तीसरी चीज, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कि एग्जैक्टली exactly हमें इनकम आती कैसी है। ये दूसरी चीज उसे क्लियर करवानी है। ठीक है। जैसे ही उसने 3 पीस की ट्रेनिंग कंप्लीट करी, यू कैन शेयर रोहित सर्स पॉडकास्ट, ताकि लेवल अप सेशन देखने से पहले वो जान सके कि भाई ये बंदा है कौन। फोर्थ थिंग, दैट इज, हाँ भाई अब लेवल अप ही दिखाना। अब जैसे ही पर्सन ने लेवल अप सेशन देख लिया, आपने उसकी 2 सीसी की क्लोजिंग कर दी, चाहे खुद करी चाहे अपने अपलाइन से करवाई। उसके बाद मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकता हूँ 3 ट्रेनिंग्स जो आप शेयर कर सकते हो। पहली ट्रेनिंग है डिसीजन मेकिंग बाय अमन राजपूत और तुषार गौर। मैंने इन दोनों जो ट्रेनर्स हैं, इनकी आप ट्रेनिंग शेयर कर सकते हो। यहां से होगा क्या, सामने वाले पर्सन का फॉरएवर स्टार्ट करने का ना डिसीजन स्ट्रांग हो पाएगा। उसे माइंडसेट मिल पाएगा एक करेक्ट स्टार्ट करने के लिए। ट्रेनिंग्स की लिंक्स नहीं है, आई विल शेयर देम। सेकेंड थिंग, वी कैन शेयर कृष्णा सर की एक ट्रेनिंग है विच इज फॉरएवर व्हाई नॉट, बाय कृष्णा अरोड़ा सर। अभी इनकी एक चंडीगढ़ में ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी, जहां पे इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में, एंड थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट है and बहुत प्यारा कंटेंट है इन शॉर्ट। अब इससे होगा क्या, ये इसकी जो लिंक है ना उसमें मेरे पास एक पूरा मैसेज पड़ा जहाँ पे इट इज रिटन कि जो ये ट्रेनिंग है ना, दिस इज एएस एंड अबव ट्रेनिंग। मतलब जिसने 7,000 दे रखे हैं, वो बंदा ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकता। बट यू कैन शो हिम कि भाई एज अ गुड जेस्टर, आई डोंट नो तू एएस करेगा नहीं करेगा, तू एएस करता ही नहीं करता, बट एज अ गुड जेस्टर मेरी तरफ से ये ट्रेनिंग तेरे लिए, तू देख। तुमने उसे दिखा दिया कि भाई वो काम करे स्टार्ट ना करे, करे ना करे 2 सीसी से, बट तुम उस बंदे को ना पैसों के बेसिस पे जज नहीं करते या वैल्यू नहीं करते, है ना। चाहे 7 से करे चाहे 2 सीसी से करे, यू ट्रीट देम इक्वली। एक इंपॉर्टेंस दे दी, थोड़ा अपना वो अपर हैंड बना लिया कि हाँ भाई चल तू ले ले यार। और यहाँ से बंदे का ट्रेनिंग देखने के बाद विजन भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। एंड लास्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, वो है अनमोल भाई की वाई एंड हाउ टू सी सी, वेयर ही शोज द रियल डिफरेंस between a Novus customer and a 2CC AS assistant supervisor.
जहाँ पे उसे असली फर्क पता चलेगा कि हाँ भाई, नोवस कस्टमर और एक एएस में ना जमीन आसमान का फर्क होता। ठीक है, लेवल अप दिखा दिया आपने, ये सारी ट्रेनिंग्स भी दिखा दी। पांचवी चीज, आप उन्हें ग्रुप्स में ऐड कर दोगे। कौन से ग्रुप में? अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप। लेवल अप विद अनमोल कपूर एंड लेवल अप विद दक्ष कपूर, जो कि नोवस कस्टमर्स के लिए ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इन ग्रुप्स में ऐड क्यों करना है? ताकि थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए, उन्हें जेन्युइनली दिख पाए। जब उन्हें दिखेगा ना ये इनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, ये बिलिंग्स के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, डेली बेसिस पे नए लोग ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, या यहाँ पे तो लोग काफी एंगेजिंग है, जब उन्हें एक एटमॉस्फेयर मिलेगा तो उनका कन्वर्जन का चांस और बढ़ेगा। एंड ये आपका एक और रीजन है ग्रुप में ज्यादा एक्टिव रहने का। ठीक है, जब तुम्हारे पर्सन को दिखेगा ना कि तुम काम कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ ट्रस्ट बढ़ेगा उसका काम करने का। चलो, अब आते हैं सिक्स पॉइंट, विच इज रिलेशन बिल्डिंग। स्टार मार्क कर लो भाई। जेनवनली भाई, ये सिर्फ टू सीसी करवाने के लिए नहीं कह रहा, इनिशियल बिलिंग करवाने के लिए नहीं कह रहा। जेनवनली रिलेशन बनाना भाई प्रोस्पेक्ट के साथ। जानो, जेनवनली मतलब टू सीसी करवाने से पहले लेवल अप, इनफैक्ट ये ना लेवल अप सेशन करवाने से भी पहले तुम क्या कर सकते हो? लेवल अप सेशन अटेंड कराने से पहले एक दिन पहले मान लो, या थोड़ी देर पहले मान लो, एक उसके साथ ना 15 से 20 मिनट की एटलीस्ट कॉल करो, जहाँ पे तुम उसे माइंडसेट देख सको। माइंडसेट कैसे? तुम उनकी उसकी नीड्स आइडेंटिफाई कर सको। अच्छा भाई, तेरी जिंदगी में ये दिक्कत है, तेरे को इन दिक्कतों की वजह से काम करना। उस नीड्स आइडेंटिफाई करने के बाद तुम उसे सपोर्ट शो करो। और भाई ये सपोर्ट ना जेन्युइन होना चाहिए, कहने कहने का नहीं। अच्छा भाई, तेरी लाइफ में ये दिक्कतें है ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं हेल्प करूंगा तेरी ये दिक्कतें खत्म करने में, बस मुझे चाहिए कि भाई तू भी मेरे साथ रह के काम कर। एक सपोर्ट दिखा दो, एक अश्योरेंस दे दो कि हाँ भाई मैं हूं, तू करता चल, मैं हूं। जब तुम्हारा बॉन्ड बिल्डअप हो जाएगा ना, मेरे को नहीं लगता सामने वाला टू सीसी ना करे। क्योंकि अक्सर इंसान ना फॉरएवर के साथ काम स्टार्ट नहीं करता, अचीवर्स क्लब के साथ नहीं करता, वो अपने मेंटोर के साथ करता है। प्रथमेश, अभी तुमने काम स्टार्ट करा पिछले महीने एंड में, तुमने नो डाउट फॉरएवर पे ट्रस्ट करा होगा, अचीवर्स क्लब का सिस्टम समझा, फॉरएवर का सिस्टम समझा। बट मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, तुम्हें मैंने भाई पहले तो कुछ नहीं बताया, तुमने फॉरएवर पे ट्रस्ट करके काम स्टार्ट करा या मेरे पे ट्रस्ट करके काम स्टार्ट करा? अरे तो शायद से प्रथमेश को दिखा होगा कि हाँ भाई, ये बंदा है जो मुझे कुछ करवा सकता, ये बंदा है जो मुझे कुछ सिखा सकता है और मेरा काम करवा सकता है। तो भाई, तुम्हारे उस टीममेट को, तुम्हारे वो आने वाले टीममेट को, प्रोस्पेक्ट को भी लगना चाहिए कि आई एम एट द राइट प्लेस। अभी श्वेता श्रावणी आपने काम स्टार्ट करा, इसी ट्रस्ट पे करा ना कि भाई मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। बस वैसा ही एक बॉन्ड बिल्डअप करना है। ये वाला टॉपिक मैं आगे भी कवर अप करूंगा एक बार। चलो, हमने रिलेशन बिल्डिंग भी कर ली, ग्रुप में भी ठीक है। ऐड कर लिया, न्यू एज ट्रेनिंग भी ले ली, थ्री पीस भी दिखा दिया, रोहित सर का पॉडकास्ट भी दिखा दिया, लेवल अप भी सेक्शन दिखा दिया। उसके बाद ये लेवल अप सेशन दिखाने के बाद तीन ट्रेनिंग्स भी दिखा दी। अब तो बंदा दो चीज ही कर लेगा, है ना? अब तो कर लेगा। चलो, कुछ एक दो नहीं करेंगे, बट 8 10 में से 8 लोग तो कर लेंगे। चलो, 10 के देंगे तो ऐसे बोल दिया, बट हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। चलो, हम मानते हैं
हम कर लेते हैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट, हमने इतनी सारी मेहनत करी, इतनी सारी मेहनत करने के बाद सामने वाले पर्सन ने हमारे साथ कर ली 2 सीसी, तो हमें आफ्टर 2 सीसी, आफ्टर एएस, उसका कैसे काम करवाना है। पहली चीज, बहुत 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 बेसिक चीज बताने वाला हूँ भाई, क्या उसे ज्वाइनिंग करनी आती है? हाँ जी। आपके पास एक फॉर्म की लिंक आई थी? क्या आपको अपनी वो खुद की फॉर्म की लिंक बनाना आती है? क्या जब आपकी आईडी बन जाती है तो क्या वहां पे आपको केवाईसी करनी आती है वेबसाइट पे जाके? क्या अपना बोनस इंफॉर्मेशन, अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करना आता है? क्या एक नया पर्सन का अकाउंट क्रिएट करना आता है? नहीं आता तो भाई आज के और अप्लाई, अभी पूछना मीटिंग खत्म होने के बाद। 1 मिनट का काम है ये, बस 1 मिनट का, बट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो भाई अगर वो घर से भी काम कर रहा है तो उसके पास एक प्रॉपर वर्क प्लेस होना चाहिए। ये नहीं भाई बेड पे ही सो के उठा, उसी कंबल में कॉलिंग कर रहा है, उसी कंबल में बैठ के लर्निंग कर रहा है, वहीं पे फिर खाना खाने लग गया, फिर वहीं पे सो गया। ना, वो एक एनर्जी, एक फ्लो नहीं बैठता काम करने का। और मानो ना मानो भाई, बेड पे तो काम हो ही नहीं सकता, आलस आ जाता है, बंदा लेट जाता है। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर वर्क प्लेस। एंड यस, और एक चीज लिखी हुई है, ओनली इफ इट इज पॉसिबल, जो तुम्हारा वर्क प्लेस है नीट एंड क्लीन, वहां पे तुम्हें अपने काम की जो भी गोल्स है ना, जो भी तुम्हें चीजें अचीव करनी है, इट माइट बी मेटेरियलिस्टिक हो गया, इट माइट बी काम के रिगार्डिंग हो गया कि यार मेरे को सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने घर के वर्क प्लेस में, मुझे आज ही आइडिया आया, मैं अनमोल भाई के साथ डिस्कस कर रहा था, मुझे एक चीज करनी है। टचवुड, मुझे अपने चेक से या अपनी कुछ किसी चीज से कुछ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये थोड़ा मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। चाहे फोन हो, चाहे कुछ चीजें हो, मेरे को दिला देते हैं एंड शौक भी पूरा हो गया। बट होता है ना, काफी यार चुल होती है, हाथ में खुजली होती है कि भाई तू पैसे कमा रहा है तो किस लिए कमा रहा है। तो अब मेरा मन कर रहा है, मुझे वैसे तो शौक नहीं, बट मुझे एक रिंग चाहिए, अंगूठी, सोने की। अब अगर मेरे को सोने की अंगूठी बनानी है तो मेरा इस महीने का चेक कम से कम 60-70 हजार होना चाहिए। एंड माई टारगेट इज कि मेरे को अंगूठी बनानी। तो अब जो मेरा वर्क प्लेस है, मान लो वहां पे मैंने एक छोटी सी फोटो लगा दी कि मेरे को किस टाइप की अंगूठी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है, मेरे को कारप्लान लेवल अचीव करना है, तो मैंने उस ट्रॉफी की फोटो लगा दी। ऐसे ही आप सब भी अपने गोल्स की फोटो लगा सकते हो एंड सामने वाले को बता सकते हो। ये कुछ नहीं है, बस एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली बात है, ठीक है। ताकि बंदा अगर उस टेबल पे बैठ रहा है ना और उसे अपने गोल सामने दिख रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और अगर वो फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो भाई उसका फोकस ही बहुत वीक है। गॉट इट। चलो तीसरी चीज, अब भाई उस बंदे ने वर्क प्लेस भी देख लिया, ज्वाइनिंग करनी भी सीख ली। अब तीसरा रोल हमारा रहता है, वो है सामने वाले पर्सन को इनविटेशन सिखाना, हमारी इंट्रोडक्शन कॉल। भाई वो यहाँ पे सबको पता होगा भाई इनविटेशन क्या होता है, ठीक है। इनविटेशन सिखाना कैसे? ट्रेनिंग्स के थ्रू, कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स होती है मेरे पास पड़ी हैं, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। और जब सामने वाले ने वो ट्रेनिंग्स देख ली तो साथ ही साथ उसके साथ मॉक कॉल कर लो, एक प्रैक्टिस कॉल कर लो। फॉर एग्जाम्पल आज रिदित ने एएस कर लिया, अब मेरे को उसको इनविटेशन सिखाना है, तो मैंने उसे कोई ट्रेनिंग शेयर कर दी। रिदित ने वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसे बेसिक आइडिया लग गया अब इनविटेशन होता कैसे है। अब उसने एक बार कॉल करके दिखा दी, एक बार मैंने उसे कॉल करके दिखा दी, एंड अगर कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके। तीसरी अब आती है चौथी चीज, जब उसने इनविटेशन सीख लिया तो हम उन्हें माइंडसेट देंगे कि फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क इन हॉट मार्केट।
इसका एक सिंपल सा रीजन समझाता हूँ। कोई नया चेहरा पकड़ते हैं। अंश, आज तो मोमोज खाने गया। मोमोज तेरे को बहुत पसंद आए उस जगह के। आप कई दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है तो उन्हें बताएगा कि अरे भाई यहाँ के खा ले, यहाँ के अच्छे हैं। यार रोड पे चलता फिरता, अरे भाई इस जगह के मोमोज खा के देखो, इस जगह के तो मोमोज क्या गेम है भाई। रोड पे राह चलते किसी को भी दोस्तों को बताएगा ना भाई। इन द सेम वे, अगर तेरे को एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आप सबको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से आप ग्रो कर सकते हो, तो अपनों का भला चाहोगे पहले या परायों का? तो उन्हें समझाना स्पॉट मार्केट के बारे में। कृष्णा सर, तरंग सर, रोहित सर भी तीनों आपस में भाई हैं। अगर आज तीनों भाई आपस में एक दूसरे को काम नहीं समझाते तो ये अचीवर्स क्लब नहीं बनता, और शायद से आज ये मीटिंग भी नहीं हो रही होती। गॉट इट? अब जब वो पर्सन हॉट मार्केट में काम कर रहा है, तो वी हैव टू मेक श्योर ये हॉट मार्केट में काम करता ना मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन में कवर अप हो जाना चाहिए। मतलब सिर्फ 1 से 2 फनल, 1 से 2 डे 1 डे 2 सेशन ही दिखाने हैं सामने वाले को। इन्हीं फनल्स में हमारी हॉट मार्केट कवर अप हो जानी चाहिए। बाय। बिकॉज इनिशियल डेज में ना, जो एक नया पर्सन होता है वो बहुत ही एक्साइटेड होता है कि भाई यार मैं तो कुछ गेम ही कर दूंगा, मैं तो कुछ बड़ा करने आया हूँ। और ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये जो एक्साइटमेंट है, हमें इसकी यूटिलाइज करानी है कोल्ड मार्केट में। भाई क्योंकि भाई हॉट मार्केट सबकी कुछ लिमिटेड ही होती है। 2 4 5 10 इतने ही लोग ले आओगे भाई? 20 दोस्त ले आओगे? अरे सर क्या बात कर दी, 20 दोस्त भी नहीं है। इतने कहाँ हो गए, ये तो जिंदगी भर के दोस्त गिनवा दिया आपने, बचपन से लेके आज तक। चलो बुरा मत मानना भाई। इन शॉर्ट, एक लिमिटेड नंबर ही है। तो वो हम एक्साइटमेंट यूज कराएंगे कोल्ड मार्केट में। कैसे? स्टार्टिंग में ही 40 50 कॉल करवा के, एक बेयर मिनिमम बेंच मार्क्स मतलब सेट करके। ठीक है। अब टिल ये जो 2 3 दिन है हमारे, ये जो हमारे 2 से 3 दिन है, जब तक बंदा हॉट मार्केट में काम कर रहा है ना, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें उस बंदे को सिखानी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब कुछ कॉमन डाउट्स जो प्रोस्पेक्ट्स हमसे पूछते हैं काम स्टार्ट करते वक्त। क्या काम करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे। कुछ कॉमन डाउट्स, कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन जो हमारे सामने रखते हैं। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज आप उन सबको रिकमेंड कर सकते हो यूट्यूब पे। तुषार सर की, जतिन अरोड़ा सर की। जतिन अरोड़ा बताऊं कौन है? जतिन सर। कृष्णा सर, तरंग सर के भी अप्लाई। ठीक है। मतलब उन्हें यहाँ पे हम सब 18 20 साल के होंगे, उन्हें फॉरएवर में काम करते करते ही 15 साल हो गए। ठीक है। तो इन शॉर्ट, उनको बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन चीजों को लेके। ठीक है। तो तुषार सर की या जतिन सर की हम प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे निकाल के आप सर्च कर सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग बाय तुषार सर, बाय जतिन सर। एंड एक और पर्सन है आशुतोष प्रतियस। सिर्फ 4 से 5 मिनट की एक वीडियो है। क्या आप सब दिन की 2 वीडियोस देख सकते हो सीखने के लिए? सिर्फ 4 से 5 मिनट की एक वीडियो। ठीक है। तो ये 2 से 3 दिन में उनकी वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज खत्म हो जानी है चाहिए, पहला। दूसरा, अगर ये हो गया तो डे 1 का फॉलोअप। और डे 1 के फॉलोअप की ट्रेनिंग आप सब मेरी शेयर कर सकते हो। ओके। चलो। अब जैसे ही उस पर्सन का भाई हॉट मार्केट में काम खत्म हो गया, हॉट मार्केट से उसने सीसी कर ली, तो वी विल स्टार्ट आर वर्क इन कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट मतलब भाई अननोन लोग। हम सारे भी एक दूसरे के लिए अननोन थे एक टाइम पे। ठीक है। भाई जितने भी नए लोग हैं सबको पता है ना हॉट मार्केट
कोल्ड मार्केट क्या होता है, या नहीं पता? एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग देखी थी ना, बताया होगा उसमें। चलो डन। कोल्ड मार्केट में हम अब काम स्टार्ट करेंगे, है ना, अननोन लोग। चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग सीरीज मैंने बताई है ना यहाँ पे, इसके काफी सारे फायदे हैं वैसे। पहली चीज, तो नए पर्सन के ना अपने खुद के कुछ डाउट्स होते हैं जिसने काम स्टार्ट करा, तो जब वो ये देखेगा ना उसके खुद के डाउट्स क्लियर होंगे विद टाइम। सेकेंड चीज, जब उसे नॉलेज आएगी कि कैसे आंसर करना है, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, है ना। नॉलेज और कॉन्फिडेंस आपस में इंटर रिलेटेड है। नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ेगा। टुडे आई हैव नॉलेज कि मेरे को ये कैसे प्रेजेंट करना है आज की मीटिंग, तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कर लूंगा। अगर आज की मीटिंग की मेरे पास नॉलेज ही नहीं होती, मेरे को बोलना क्या है, तो मैं अगला जाता बोलते हुए। गेटिंग माई पॉइंट। तीसरी चीज, बात यह है कि अगर हम हॉट मार्केट में अपने दोस्तों में थोड़ी बहुत गलतियां भी कर लेना, तो वो चल जाएंगे। वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, है ना। नो डाउट हमें उनका ट्रस्ट भी मेंटेन करना है, कुछ गलत नहीं करना उनके साथ। बट वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए अगर हल्की फुल्की गलती भी होगी, मिस्टेक भी हो गई, तो हम कवर अप कर सकते हैं, या वो चीजें ठीक रहेंगी। तो इन शॉर्ट, जो ये यहाँ से नॉलेज लेगा एंड अगर अपनी हॉट मार्केट में अप्लाई करता है, तो अपनी नॉलेज रिफाइन भी कर लेगा, ताकि कोल्ड मार्केट में ना बेटर वे प्रेजेंट कर पाए। ओके, चलो लेट्स जंप टू कोल्ड मार्केट। अब भाई गोल्ड मार्केट पे आए, गोल्ड मार्केट पे सामने वाले ने काम समझा, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट। भाई, जब तुम इनवाइट करते हो, तो तुम इनवाइट करते हो पर्सन को एक वीडियो दिखाने के लिए। एक वो 249 की वीडियो, सबको पता है। अब भाई वो वीडियो जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप शेयर कर रहे होगे ना, तो ध्यान देना, उसके ऊपर ना ये मैसेज लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? फॉरवर्डेड। बहुत चीप लगता है। कॉपी करो और पेस्ट करो उसकी चैट में जाके। नीचे उसको एक प्यारा सा ऑडियो नोट या वीडियो नोट डाल सकते हो, जो कि रेफरेंस के लिए आप अपने अपलाइन से ले लेना। फिर भी आइडिया दूं कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो ओनली। जैसे अमृता देख रहा है, अमृता, मैं इसी वीडियो के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा था, तो अभी वीडियो देख के मेरे को टाइमली इन्फॉर्म कर देना, बाकी कोई डाउट आएंगे तो डोंट वरी, हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जब वीडियो शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप पे, मेक श्योर आपकी व्हाट्सएप पे डीपी होनी चाहिए जहाँ पे आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। भाई ट्रस्ट वाली बात आती है, तुम्हारा शक्ल दिखनी चाहिए सामने वाले को। एंड अगर किसी का यहाँ पे इंस्टाग्राम अच्छा बिल्डअप है, तो वो अपना इंस्टा प्रोफाइल भी शेयर कर सकता है, यहाँ से भी कन्वर्जन बढ़ता है। ठीक है। चलो यहाँ समझ लिया, हमने वीडियो शेयर कर दी, ऑडियो नोट शेयर कर दिया, डीपी भी लगा दी, हमने इंस्टा भी शेयर कर दिया। अब बंदे ने अगर 249 नहीं दिया, तो कैसे उसे ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, कैसे बाद में जाके उसे रिटारगेट करना है, ये आना चाहिए। लिख लो। डोंट वरी ऑल द न्यू एस, तुम्हारी अलग से कल मेरी एक ट्रेनिंग है, अभी के लिए लिख के रख लो, बाद में दिक्कत ना है। जिसने दे दिया, तो भाई उसे हमें अचीवर्स क्लब की प्राइवेट कम्युनिटी का, टेलीग्राम की कम्युनिटी का एक्सेस शेयर करना है। उन 3 कोर्सेज का एक्सेस शेयर करना है। ठीक है। अगर किसी ने 250 रुपये दे दिए तो, चलो, अब उसने 250 दिए, हमने गेटवे टू ग्रोथ सेशंस देखा है ना। जब पहला सेशन हुआ, डे 1 सेशन हुआ तो तुषार सर का, तो जब हमने डे 1 सेशन के बाद उससे फॉलोअप ले लिया, उससे बात कर ली, तो हमें ध्यान रखना है कि सामने वाले की हमें वो आईडी क्रिएट करनी है। सबसे पहला पॉइंट ही मैंने बताया था, आईडी क्रिएशन का। ज्वाइनिंग करवानी आनी चाहिए। तो डे 1 सेशन के बाद ही हमें सामने वाले पर्सन की आईडी क्रिएट कर देनी है। रुखसाना कहाँ से बोलना है फिर से?
जब पर्सन 249 ना दे तो उसे हमने वो ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया या रीटारगेट कर लिया, और दे दिए तो अचीवर्स क्लब की प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस शेयर करना है, कोर्सेज शेयर करना है। व्हाट इज दिस ब्रॉडकास्ट, व्हाट इज दिस रीटारगेटिंग, नए लोगों को नहीं समझ आएगा, अलग से डिस्कस करेंगे। डे वन के बाद हमने आईडी क्रिएट कर दी, और साथ ही साथ एक माइंडसेट के लिए वीडियो शेयर कर दी। क्या कर सकते हो, अगर कोई लड़का है तो कर सकते हो, कृष्णा सर की एक ट्रेनिंग है, जर्नी फ्रॉम जीरो टू नंबर वन इन FLP इंडिया। कोई लड़की है तो एक अंजना मैम है, अंजना ठाकुर, उनकी शेयर कर सकते हैं, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सब चीजें यूट्यूब पे मिल जाएगी भाई, सब चीजें। तुम लिखोगे तुम्हें पहली पहली वीडियो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मेरे से पूछ लेना। अब बंदे ने डाउट सेशन देख लिया, तो भाई पहली चीज तो जो डाउट सेशन का फॉलोअप लिया जाएगा वो लिया जाएगा ऑन वीडियो कॉल। भाई आप सबकी मेरे साथ नॉर्मल कॉल पे भी बात हुई होगी, आप सबकी मेरे साथ वीडियो कॉल पे भी बात हो रही है। एक बात बताओ, ज्यादा बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन कब होता है? जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, नॉर्मल कॉल पे तो बात हमारी चलती रहती है, जब वीडियो कॉल पे आते हैं तब अलग ही एक्साइटमेंट होती है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। क्यों? भाई वहां पे जब सामने वाले की शक्ल दिखती है ना, तो अलग ही एक भाई वो चीज होती है। तो डाउट सेशन का फॉलोअप वीडियो कॉल पे, एंड एक ट्रेनिंग शेयर कर सकते हो, रियलिटी ऑफ अचीवर्स क्लब बाय प्रतीक श्रीवास श्रीवास्तव। रियलिटी ऑफ अचीवर्स क्लब बाय प्रतीक श्रीवास्तव। अब इस ट्रेनिंग का कंटेंट क्या, आप सब भी जाके देखना। जैसे काफी बार हम ऑनलाइन या सर्च करते हैं, कुछ करते हैं, लोगों ने डाल रखा होता है नहीं भाई ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है। तो उन्होंने वो पहले सारी चीजें दिखा रखी है, ऐसे ऐसे लोग ये बोलते हैं कि फ्रॉड है या स्कैम है, और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने प्रूफ कर रखा है कि भाई इट इज रॉन्ग एंड इट दिस इज अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म। ठीक है? तो सामने वाले पर्सन में अगर इस चीज को लेके भी कुछ मिसकंसेप्शन होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ये शेयर कर सकते हो, वरना इसके अलावा और कौन सी शेयर कर सकते हो? अनमोल भाई का जो उन्होंने नए घर का ब्लॉग डाला है, उसका नाम है फ्रॉम विजन टू रियलिटी। अक्सर भाई मेरे पापा कहते थे कि घर में लाने में अक्सर एक इंसान की ना जिंदगी निकल जाती है, और वही सेम चीज उन्होंने 2019 6 साल में करके दिखा दी। है ना, वापस से दिमाग खुला लोगों को। अब हमने दिखा दिया डे 2 सेशन। डे 2 सेशन दिखाने के बाद हमें क्लोजिंग करनी है, एंड अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवानी है। चलो, अब इतनी चीज भी हो गई हमारी, है ना। अब क्लोजिंग करने के बाद बंदा अगर वो 6998 वाला अमाउंट दे दे या ना दे, नहीं देगा तो भाई वापस से लिख लो भाई, ब्रॉडकास्ट रीटारगेट करना। और अगर दे देगा तो उसे हम दे देंगे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग। चलो ये चीज भी हम कर बार खत्म करते हैं। अब एक बात बताओ, हमारा रियल मोटिव क्या है? एक पर्सन की 2CC करवाना, AS करवाना, या एक बंदे को AS करवा के एक लीडर बनवाना, ग्रो करना? बताओ भाई। लिपसिंक दिखती है मुझे, सुनाई देती है। सिर्फ AS करवाना है या उसे लीडर बनाना, ग्रो करवाना? लीडर बनाना, ग्रो करवाना, दोनों ही। बाकी सब शांत क्यों भाई? सबके पास मौका है।
मैं तो बोल ही रहा लीडर हूँ काफी बनाना देर सर। से। ऑब्वियसली सर, लीडर लीडर बनाना बनाना, ग्रो करना। है ना, लीडर बनाना, ग्रो करना। एंड एक सिंपल सी चीज बताऊं, हम सामने वाले को भाई ग्रो करवाएंगे तो पैसा तो हमारे पास भी आ जाएगा। इतना तो आई होप आप सबने समझ लिया होगा। अब वो लीडर कब बनेगा या ग्रो कब करेगा, जब हम उनकी जब हम उनकी स्किल्स पे काम करेंगे। वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। और इनकी स्किल्स पे काम कराने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन देयर स्किल्स। अब मान लो यार, हमने अपनी तरफ से उन्हें इनविटेशन सिखा दिया, हमने अपनी तरफ से फॉलोअप सिखा दिया, हमने अपनी तरफ से क्लोजिंग सिखा दी, हमने अपनी तरफ से लीड जनरेशन सिखा दी। बट हमें क्या पता सामने वाला क्या गुल गिला रहा है, मतलब जो भी कहते हैं, है ना, गुल गिला रहा है, क्या कर रहा है वो। जैसे होता है ना, टीचर तो हमें सिखा देती है। अब कोई बच्चा फुल मार्क्स भी ले आता है, कोई बच्चा एवरेज मार्क्स भी ले आता है, और कोई कोई बच्चा फेल भी हो जाता है। टीचर ने तो सबको सेम ही सिखाया ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उन सब की कॉल रिकॉर्डिंग्स मंगा सकते कॉल रिकॉर्डिंग्स मंगाओ, एनालाइज करो उसे, मॉक कॉल करो। मॉक कॉल करने के बाद जहाँ पे वो चीजें अच्छी कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट भी करो। है ना, मान लो अभी भाई वो न्यू बॉर्न बेबी है, हम कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे हैं, इस काम में तो भाई नहीं हो ना। वो लोग तो नए होंगे ना जिनको अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। तो उनको छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट कर भी दिया, जो वो चीज सही कर रहे हैं उसमें गलत क्या है ना, वो सामने वाला पर्सन भी खुश होगा। एक तरीके से अच्छा बॉन्ड ही बना रहे हो। दूसरी चीज, जहां पे वो कुछ गलत कर रहे हैं तो डांटना नहीं है, कोई बॉसी नेचर यहाँ पे नहीं दिखाना आपको, उसे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखा देना। यार मुझे लगता है कि ये चीज ना यहाँ पे इम्प्रूव करी जा सकती है। दैट्स ऑल। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, जिसने करना होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं करना होगा कितना भी समझा लो, कितना भी डांट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कमिंग टू द लास्ट स्ट्रेच ऑफ दिस मीटिंग, जहाँ पे कुछ लोगों की दिक्कत आती है, हाउ वी कैन रिटेन आर टीममेट्स, या कह सकते हो कि हम अपनी वैल्यू कैसे बनाए टीम वालों के सामने। तो इसके लिए पहली चीज है, मेक देम लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। भाई आप सामने वाले की इज्जत कब करोगे, जब तुम्हें दिखेगा भाई वो तुमसे एक लेवल ऊपर है। मानते हो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर उसमें एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अभी चाहिए ग्रो करने के लिए, और वो उसमें ज्यादा है, या उसमें वो एक स्किल ज्यादा है, वो एक क्वालिटी ज्यादा है जो तुम्हें चाहिए। जब तुम्हें दिखेगा, या जब सामने वाले को दिखेगा कि भाई इसके साथ अगर मैं रहूंगा ना तो मेरा फायदा है। भाई देखो, ये दुनिया मतलब ही है, हर कोई यहाँ पे अपने मतलब के लिए ही है। नवे आपने यहाँ काम स्टार्ट करा, क्या इस मोटिव से करा था कि अरे दक्ष सर को तो पैसे आ जाएंगे, उनके तो नहीं मजे हो सर, जाएंगे, नहीं सर। है हेल्प कर दूंगे उनका महीने का खर्चा चलाने में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट, सब अपने मतलब की वजह से ही काम स्टार्ट करते हैं। राइट। ठीक है, चलो मैंने यहां से मैंने समझा दिया कि जब उन्हें फील होगा कि तुम में कुछ ज्यादा है, तुम उसे सिखा सकते हो, तुम्हारे साथ रह के उसकी ग्रोथ है, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी वैल्यू करेगा। और इसके लिए क्या चीज है, मतलब तुम्हें उसे कुछ नया सिखाना पड़ेगा। मानते हो, तुम टीचर की वैल्यू क्यों करते हो,
क्योंकि अगर तुम्हें कहीं दिक्कत आई तो वो तुम्हें समझा समझा सकते हैं, चीजें नहीं सिखा सकते। और उस नई चीज सिखाने के लिए भी तुम्हें भी खुद सीखना पड़ेगा। और जब तुम खुद सीखोगे तो तुम्हारी भी तो ग्रोथ हो ही रही है। अगर आज मुझे मीटिंग लेनी है, आज ही मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, तो इट माइट बी पॉसिबल आपको लग रहा हो कि भाई यस, अगर ये बंदा 1 घंटे से बोल रहा है तो क्या पता उसमें एक ऐसी चीज हो कि जिसकी वजह से हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट ये 1 घंटे का कंटेंट डिलीवर करने के लिए मुझे 3 घंटे सीखना पड़ा। तो मेरी भी तो स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। चलो, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज डेली कनेक्टिविटी। भाई यहाँ पे कोई तुम्हारा ईगो नहीं, कुछ नहीं। अगर तुमने किसी को काम स्टार्ट करवाया तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें उसका काम करवाना ही करवाना। मतलब तुम्हें अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट देने। सामने वाले के पास एक रीजन नहीं होना चाहिए बोलने का कि भाई इसने मेरी हेल्प नहीं करी। रोज सुबह उठोगे जब, अपनी इनविटेशन करने से पहले, अपना फ्रंट का काम करने से पहले, तुम्हें अपनी टीम से कनेक्ट करना है। टीम वालों को कॉल मिलाना है, उनका सामने से कॉल आए ना आए, कॉल करके उनकी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि भाई तेरा आज का एक्शन प्लान क्या है, तूने आज क्या काम करना है। इन केस वो किसी चीज को लेके परेशान है, डिमोटिवेटेड है, या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, तो उन्हें सॉल्यूशन देना है, उन्हें पंप करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। हमारा रोल है। ठीक है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो। हैव इनफ नॉलेज। भाई एक टीममेट का तुम्हारे से मन उठने का या तुम्हारे साथ काम ना करने का, आगे जाके काम छोड़ने का, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है कि तुम्हारे पास खुद ही इनफ नॉलेज नहीं है। एक बात बताओ, अगर आप सब मेरे पास आके कोई चीज पूछो, फॉर एग्जाम्पल, सर ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 25-30 हजार रुपए कैसे आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंड वहां पे मैंने थोड़ी देर के लिए बात घुमा दी, चलो अभी ये तो मैं बताता हूँ, तब तक तुम ना रुखसाना मुझे ये बताओ ये कैसे होता है, ये तुम्हारा हो गया काम, एंड फिर मैंने कॉल कट कर दिया। अब मैं 15 मिनट बाद वापस से रुखसाना को कॉल कर रहा हूँ, रुखसाना, अरे आपने ना मेरे से एक डाउट पूछा था कि 25-30 हजार कैसे कमाते हैं, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे कमाते हैं। और उसे फटाफट समझा देता हूँ 5 मिनट में, एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर। क्या रुखसाना पागल है? क्या उसे ये चीज समझ नहीं आएगी कि ये बंदा कहीं और से समझ के आया है? तब मेरे को समझा रहा। बताओ भाई क्या वैल्यू रहेगी? तुमने एक बंदे को काम स्टार्ट करवाया, है ना श्वेता, मान लो मैंने आपका काम स्टार्ट करवाया, आपने मुझ पे ट्रस्ट करा कि आई एम विद द राइट पर्सन, ये मेरा काम करवा देगा। आप मेरे से कुछ डाउट पूछ रहे हो, बट मैं उसका आंसर ही नहीं कर पा रहा, तो एम आई अ राइट अपलाइन, अ राइट मेंटोर? नहीं। एंड अगर तुम्हारे डाउनलाइन को तुम्हारे अपलाइन के पास जाने की जरूरत पड़ रही है, तो सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट यू फील्ड एज अपलाइन, यू फील्ड एज अ मेंटोर। अगर तुम्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हारे टीममेट को तुम्हारे अपलाइन के पास जाना पड़ रहा है ना, भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, सही बता रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। आई कैन ओपनली चैलेंज, चाहे किसी पर्सन ने एक दिन पहले काम स्टार्ट करो, 1 साल पहले काम स्टार्ट करो, या 1.5 साल पहले जब मैंने काम स्टार्ट करा था, अगर मेरी टीम में 100 बंदे भी आए होंगे ना, एक बंदा ऐसा नहीं होगा जैसे अनमोल भाई के पास इस वजह से जाना पड़े कि भाई इस दक्ष के पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बट उनके पास जरूर होगा। बताओ भाई, जितने भी पुराने लोग हो, है निकुल, तू तो ऑफिस भी आता है, क्या आज तक तेरे को जाने की जरूरत पड़ी अनमोल भाई के पास कि यार ये तो सॉल्यूशन नहीं दे पाते, उनके पास जाना? ये पावर होनी चाहिए हमें, और वो ये इससे ही आई, नॉलेज। नॉलेजेबल पर्सन की वैल्यू करी जाती है। ये सिर्फ इस काम को लेके नहीं है, जनरल पर्सपेक्टिव भी है।
जब तुम्हें पता है ना तुम्हारे एग्जाम का टाइम नियर बाय आ रहा है, तुम्हें पता है ये क्लास का टॉपर है, तुम्हें जरूरत है, तुम इससे कुछ सीख सकते हो, तो तुम्हारी चाहे बनती हो ना बनती हो, क्या पता तुम थोड़े दिन के लिए ना उसे इज्जत देना स्टार्ट कर दो, बनानी स्टार्ट कर दो, चाहे कुछ दिन के लिए, चाहे अपने मतलब के लिए। ठीक है, एक झप्पा कर दूं? चलो मीटिंग के एंड में करूंगा वो। फोर्थ पॉइंट, वो जो तुम्हारा नया एएस आया है उसे सिस्टम से कनेक्टेड रखना। सिस्टम से कनेक्टेड मतलब क्या हुआ? चलो भाई, हम तो डेली कनेक्टेड है अपने नए पर्सन से, हम तो उसे समझा रहे हैं, हम तो उसे सिखा रहे हैं, बट अचीवर्स क्लब की डेली 7:30 ट्रेनिंग्स होती है, सैटरडे संडे 9:30 ट्रेनिंग होती है, सोरिंग एंड सोशल। अचीवर्स क्लब के खुद के पॉडकास्ट हैं, कुछ ना कुछ मॉर्निंग मीटिंग या कुछ ना कुछ मीटिंग्स चलती रहती हैं, इन मीटिंग से उन्हें कनेक्टेड रखना है। बाय। मान लो आज आप सब काम कर रहे हो, आज आप सब मुझे काम करते हुए देख रहे हो, ओके। आप सब अपने रिस्पेक्टिव अपलाइन अगर कोई है उसे देख रहे हो, इट्स ओके। कुछ दो चार इधर उधर के चेहरे देख रहे हो इस मीटिंग में, ओके। क्या पता अभी आपने काम स्टार्ट करे तो शायद से आपके पास अचीवमेंट्स नहीं होंगी अभी दिखाने के लिए। हो सकता है ना कि भाई अभी तो हमने काम स्टार्ट करा है, हमें तो दो चार दिन हुए हैं, हफ्ता 10 दिन हुआ है, महीना हुआ है, हमारे पास तो वो कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है। बट इन जगहों पे तो एक्सपीरियंस लीडर्स आते हैं जिनको काफी साल हो गए, अचीवमेंट्स होल्ड करके बैठे हैं, तभी उन्हें ये सारी चीजों लेकर लेने का मौका मिल रहा है। तो वहां से आपके न्यू ईयर्स का विजन बढ़ता है। एंड वी डोंट नो हमें किस स्पीकर की एक लाइन हिट हो जाए एंड हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाए, पूरा सोचने का तरीका बदल जाए। अगर इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ ना, मान लो ये जो यहाँ पे लीडर सिखाते हैं ना, ये फॉरएवर की बिल्डिंग पे ना टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, एंड जो हमारी न्यू एस है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। अब वो टॉप फ्लोर से देख रहे हैं, अरे भाई क्या व्यू है, क्या वो जो नदी बह रही है, क्या वो लेक है, भाई मजा आ गया, उसके आसपास क्या ग्रीनरी है, क्या व्यू है भाई, ऊपर से तो क्या बादल दिख रहे हैं, क्या हवा चल रही है यार, मजा ही आ गया। और इस ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए नए इसको कुछ भी नहीं दिख रहा, अबे आसपास बिल्डिंग ही तो है बस, क्या देखूं इसमें। तो ये टॉप फ्लोर पे जो बंदे बैठे होते हैं ना, जो लीडर्स बैठे होते हैं, वो इन लोगों को एक विश्वास दिलवाते हैं कि भाई तुम मेरे पे विश्वास रख, इस टॉप फ्लोर पे आने का। तू मेरे से ये विश्वास ना गिरवी रख ले जब तक तू वो टॉप फ्लोर पे नहीं आता, और जब तू टॉप फ्लोर पे आ जाएगा तो तब तो तेरे को दिख ही जाएगा भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ से। आई होप मैंने एक एग्जांपल के थ्रू कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अपने अपलाइन से कनेक्ट करवाना। मतलब एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन जो तुम्हारा नया यस आया ना, तुम उसे अपने अपलाइन से, जो भी ग्रोइंग अपलाइन है उससे कनेक्ट करवा दो कि सर इसे ऐसे से बात कर लो, थोड़ा पंप कर दो, कुछ भी, मतलब वो तुम्हारा अपलाइन ही अपने आप बात कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की ना ज्यादा अथॉरिटी होगी, ज्यादा वैल्यू होगी। मानते हो? अगर आज आप सब मेरे से बात कर रहे हो, या आज आप सब, मैं आप सबकी अनमोल भाई से बात करवा दूं, क्या बात करने में या कुछ चीजों में फर्क आएगा? बस वो अथॉरिटी होती है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं एक और चीज समझाऊं ना, यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई प्यार तो, वैल्यू तो हम मम्मी पापा दोनों की करते हैं, प्यार भी करते हैं, वैल्यू भी दोनों की करते हैं, दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। बट काफी बार होता है ना मम्मी की बात हम टाल देते हैं, वो 3 4 बार बोल चुकी है कि भाई खाना खा ले, खाना खा ले, कपड़े बदल ले, कपड़े बदल ले, बट हम ढीठ नहीं सुनते।
और जहां पापा की एक चिल्लाने की आवाज आ गई, वहां बस, वहां मैटर चेक हो जाता है। आ गया, है ना, कहीं हम लेट नाइट तक कहीं बाहर है, और अच्छे से समझाता हूँ। अब मम्मी कह रही है आने को, हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ, हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पापा वेट कर रहे हैं तेरा, आ जा। बस वहां पे जो स्पीड होती है ना आने की, वो बदल जाती है, वो बढ़ जाती है। तो बस भाई वो अपलाइन है, यही अथॉरिटी है उसकी। 6 पॉइंट। गाइस 2 मिनट्स बस, अभी स्टार्ट हो रही है मीटिंग। चलो भाई, जिसके भी कैमरा ऑफ थे फटाफट कर लो, लैपटॉप की बैटरी खत्म, मूवी देख। यस। तो 6 पॉइंट, जो मेरा लैपटॉप भी मुझे कर रहा था बट मैं देख नहीं पाया, है ना। मैंने एप्ट टाइम पे उसे एक्नॉलेज नहीं करा। वो तो मुझे भी हैमरिंग कर रहा था, भाई बैटरी खत्म हो रही है लैपटॉप की, चार्ज कर ले। बट मैंने वक्त रहते रहते नहीं करा। देखो क्या हो गया, नुकसान हो गया, ऑफ हो गया, मीटिंग में पॉज आ गया। तो इन शॉर्ट, हमें सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा भाई, तेरी ऐसी ऐसी चीजें हैं और तेरी ये चीजें ना इस टारगेट से अचीव हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ना ये गोल्स, ये सेट ऑफ एक्शंस हमें सेट करने पड़ेंगे, हमें ये एक्शन सेट करने पड़ेंगे। और डेली बेसिस पे ना रात को
बंदा जब सोने जा रहा हो, छेड़ने के लिए उसे, थोड़े मजे लेने के लिए उसके, उससे पूछ लो कि भाई तेरी एक्शंस कंप्लीट हो गए आज के, या जेन्युइनली क्या तू अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। अब मान लो मेरे को इस महीने एक से दो लोगों का लेवल अप कराना है, सुपरवाइजर करवाना है, मैं डेली बेसिस पे कनेक्टेड हूँ कि भाई तेरी इतनी इतनी सीसी हो गई है, तेरा इतना इतना काम हो गया है, अब तेरे को इतना काम और खींचना है, इसके लिए तेरे को ये और करना पड़ेगा। उसे याद दिलाता रहा बार बार उसका गोल कि भाई ये बंदा भूल ना जाए। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, इफ पॉसिबल, वापस से कहूंगा इफ पॉसिबल, तो भाई ऑफिस बुला लो उसे। जस्ट बिकॉज जो ऑफिस आके जो कल्चर मिलता है, जो सीखने को मिलता है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, वो घर बैठे बैठे नहीं मिल सकती। अभी मैंने रिजेक्शंस की बात करी, मैंने कुछ दिक्कतों की बात करी। अगर हमें घर बैठे बैठे आ रही है, तो क्या हमारे घर वाले हमारे साथ काम कर रहे हैं क्या, जो हमें समझा पाए? या काफी बार और लोग तो हमें नेगेटिव ही कर देते। बट यहाँ पे मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं हल्का सा भी ठंडा बैठा हूंगा ना, आ जाएंगे, क्या हुआ भाई, समझाने बैठ जाएंगे। ये एनवायरनमेंट मिलता है, ये कल्चर मिलता है। एंड कहते हैं ना, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, न्यू स्किल्स। 40 लोग हैं भाई, 40 लोगों का करने का तरीका 40 अलग होगा। 40 लोग 40 तरीके। वी डोंट नो हमारे लिए कौन सा एक तरीका काम कर जाए और कौन सा एक तरीका हमें बहुत अट्रैक्ट कर जाए। ये फायदा है ना। और काफी बार होता है हम दोस्ती यारी में ज्यादा सीख लेते हैं, तो ऑफिस आते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। एंड दोस्ती में ना क्या पता हम चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं उस पर्सन के साथ। एट्थ पॉइंट, भाई कंपनी के और अचीवर्स क्लब के जितने भी ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, उनका पार्ट बनना। क्योंकि जो लेवल ऑफ माइंडसेट या जो लेवल ऑफ कहते हैं ना, जो वो ऑरा होता है वहां का, वो कोई भी ये ऑनलाइन वेबिनार मैच कर ही नहीं सकता। मान लो चलो तुम 1000 लोगों की भी जूम मीटिंग में बैठे हो, बट तुम फॉरएवर के सक्सेस डे में आ रहे हो, एक इवेंट में आ रहे हो जहां पे सारे टॉप लीडर्स को रिकॉग्नाइज करा जाता है फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स, एंड वहां पे 20,000 लोग, 10,000 लोग एक साथ बैठे, किसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा? वो एक ऑफलाइन इवेंट का, या यहाँ एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जो चल रही है? एंड शायद से, देखो मतलब ऑब्वियसली आप सारे स्कूल तो गए हो, बट शायद से आप में से कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करी होगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉसिबल है, चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो। खुद बताओ भाई, कहाँ पे ज्यादा अटेंशन स्पैम रहता है, कहाँ पे ज्यादा मजा आता है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में? बस तो अगर पॉसिबल है तो भाई ये चीज अटेंड करनी है। नाइन थिंग इज प्रोडक्ट यूजेज। भाई जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, तुम्हारे तुम सबके पास जो प्रोडक्ट्स आए, तुमने जेन्युइनली यूज करे भी या नहीं करे? यहाँ पे एक पर्सन है नव्या, वो लड़की 4 बार प्रोडक्ट मंगा चुकी है कंपनी के। पहले उसने शायद से 5,000 की बिलिंग करी थी, फिर उसने अपना एएस करा, उसके बाद 2 से 3 बार, 2 से 3 बार वैसे ही यूज करने के लिए मंगा चुकी है, उसे इतने पसंद आ गए प्रोडक्ट्स। एंड अगर किसी ने, भाई ये सब एवरीवन चैट पे मत लिखो, और अगर किसी ने सही में प्रोडक्ट्स की पावर समझ ली, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देख के, उसके बारे में नॉलेज लेके, और प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, यूज करके रिजल्ट देख लिए, मुझे नहीं पता काम का, मुझे नहीं पता इस वर्क अपॉर्चुनिटी का, बट भाई सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स को लेके प्यार हो जाएगा। और इसके बाद कहीं और शिफ्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो वाली बात हो जाएगी, शेर की मुंह खून लग गया, अब वो घास नहीं खाएगा। ठीक है। 10th पॉइंट, या चलो इस 9th पॉइंट में प्रोडक्ट वाली बात भी कहूँ ना, एक बारी को मैं मानता हूँ, हम लड़कों को ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, मान लो स्किन केयर का हो गया, क्या होता है क्या नहीं होता। भाई मेरी तो लड़कियां दोस्त भी बहुत हैं, और उन्होंने जेनुअनली, मैंने अगर कुछ फ्री में भी कोई चीज़ दिया है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया भी। मैं कह रहा हूँ मैंने वहां से कुछ पैसे नहीं कमाए, मैंने तो फ्री में दिया है ना। मेरे पास घर में कुछ चीज़ें पड़ी थी, मैंने ऐसे ही दे दिया। बट मेरे को जो वहां से रिव्यूज मिले ना, अच्छा लगेगा ना अपनी कुछ चीज़ों के बारे में, अगर कोई अच्छा ही बोल रहा है, राइट। तो वहां से और ट्रस्ट आ गया और कॉन्फिडेंस आ गया काम करने का। और ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा भाई मीटिंग में, कि सर 12 बज गए, ख़त्म कर दो, निन्नी आ रही है, नींद आ रही है, सोना है, कल सुबह उठना है। चलो आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। यहाँ मुझे लग रहा है अंश नींद में बैठा है, और और कौन है, अमृता भी नींद में ही लग रही है मुझे तो, वैसे पता नहीं। श्वेता भी ऐसे हो गया है पास यार, खत्म करो, खलास हो गया आज का। चलो लास्ट पॉइंट, एंड भाई इसको ना डबल स्टार मार्क कर लो, विच इज बॉन्ड। भाई बी रियल, सामने वाले को ना अपना दोस्त बना लो, अपना भाई बना लो, अपनी बहन बना लो। दिखाने दिखाने का, कहने कहने का सपोर्ट नहीं करना, कि हाँ हाँ भाई तू 2 सीसी कर ले, तेरा काम मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगी। बस की ना हो तो ना करवाओ भाई। मेरे बस की है काम करना और करवाना, तो मैं करवा लेता हूँ सामने वाले को ज्वाइन। बस की हो तभी करवाना, तो शो देम रियल सपोर्ट। सिर्फ कहने के लिए नहीं, 2 सीसी से पहले हाँ भाई, अरे तू बस कर तो सही, मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ। तू नहीं भी करेगा ना, तेरी तरफ से मैं काम कर दूंगा। ये बातें बनाने वाली बात है। सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ भाई यार कहीं सही जगह आया हूँ। एंड सामने वाले के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना लो, इतना अच्छा रिलेशन बना लो, मतलब सामने वाले से भाई इतना कंफर्टेबल हो जाओ ना, वो तुम्हें एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करे। और कितना लेवल ऑफ कंफर्ट होना चाहिए कि वो बंदा ना तुम्हारे साथ काम के रिगार्डिंग छोड़ो, अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी शेयर कर दे। और जिस दिन उस सामने वाले बंदे ने अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम शेयर करने स्टार्ट कर दिए ना, तुम समझ जाओ कि यू आर डूइंग गुड काम में, है ना। वैसे भी कि सामने वाला पर्सन तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है ना, तो तुम्हारा बॉन्ड भी अच्छा है। जहाँ बॉन्ड अच्छा होता है, जहाँ ट्रस्ट ज्यादा होता है, वहाँ काम भी अच्छा होता है यार। ओके। सो ये सारी चीजें जो अभी तक समझाई, ये इनिशियल बिलिंग से लेके अपनी वैल्यू बनाने तक, आई होप क्लियर हुआ होगा, चीजें समझ आई होंगी। पक्का।